होली मर्डर केस गोवा। होली एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको होता है। पर जहां इस त्योहार से खुशी और सेलिब्रेशंस जुड़ी हैं, वहीं आज के जमाने में होली के त्योहार पर साल दर साल क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक केस है 2017 का, जब गोवा की खूबसूरत बीचेस और गलियां होली के रंगों की जगह एक भयानक जुर्म से लाल हो गईं। मार्च 14, 2017 होली के अगले दिन सुबह सुबह जॉन नाम का एक किसान गोवा की पैलोलम बीच के पास अपने खेत में आम दिनों की तरह फसल में पानी डालने के लिए पहुंचा। जैसे ही वो खेत के अंदर गया, उसे ढेर सारी मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज आने लगी। उसने देखा कि वो मक्खियां एक ही तरफ इकट्ठा हो रही हैं। उसे लगा शायद वहां कोई जानवर मरा पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वो उस मक्खियों के झुंड के पास गया तो उसे वहां एक लड़की की लाश मिली। वो लड़की इंडियन नहीं लग रही थी, बल्कि कोई 25-30 साल की फॉरेनर थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी बॉडी के पास खून से सने हुए कांच के टुकड़े पड़े थे। जॉन ने तुरंत वहां पुलिस को बुलाया। पुलिस को वो बॉडी देखकर साफ समझ आ गया कि ये केस मर्डर का केस है। लेकिन पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक टूरिस्ट की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि उसका इस तरह से मर्डर कर दिया गया है। क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन की विक्टिम एक फॉरेन नेशनल थी, तो पुलिस ने बिना देरी करते हुए इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उस लड़की की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उस लड़की की मौत सर पर चोट और गला घोटने से हुई थी। साथ ही साथ उसके मर्डर से पहले उसे फिजिकली अब्यूज भी किया गया था। उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई थी। आसपास लोकल से पूछताछ करके उन्हें पता चला कि वो लड़की पास में ही बीच साइड रिजॉर्ट में एक हट में अपनी ऑस्ट्रेलियन दोस्त के साथ रह रही थी। तो उसकी दोस्त ये खबर सुनकर टूट गई। उसने पुलिस की ली गई फोटो से कंफर्म किया कि वो डेड बॉडी एक ब्रिटिश आयरिश लड़की डैनियल मैकलाफ्लिन की है। 28 साल की डैनियल एक आम सी हंसमुख लड़की थी जिसे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद थी। वो पूरी दुनिया घूमकर नई नई चीजें एक्सपीरियंस करना चाहती थी और साथ ही साथ नए लोगों से मिलकर नए नए दोस्त बनाना चाहती थी। वो पहले भी गोवा आई हुई थी और उसने इंडिया में एक ऑर्फनेज में काम भी किया था। इसी दौरान उसे होली के फेस्टिवल का पता चला, जिसकी उसने बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस और फोटोज भी देखे थे। डैनियल को इंडिया बहुत पसंद था और उसने सोच लिया था कि वो वापस गोवा आकर योगा टीचर की तरह काम करेगी। उसे इंडिया आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वो इस बार पिछली बार से भी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो इस बार होली के फेस्टिवल को खुद से एक्सपीरियंस करने वाली थी। डैनियल की आइडेंटिफिकेशन के बाद पुलिस ने उसके सारे दोस्तों से बात करनी शुरू की और साथ ही साथ आसपास के सीसीटीवीज की भी फुटेज देखना शुरू किया। डैनियल के सभी दोस्तों ने बताया कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि डैनियल के साथ ऐसा क्या हो गया, क्योंकि वो बहुत खुश मिजाज लड़की थी और उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं जिस दोस्त के साथ वो होली के दिन होली पार्टी में गई थी, उसने बताया कि डैनियल को पार्टी में अपनी पिछली ट्रिप से एक पुराना दोस्त मिला था। उस दोस्त के होली पार्टी में आने के बाद डैनियल उसी के साथ नाचने लगी। दोनों ने साथ में भांग पी और फिर शाम होते होते वो दोनों पार्टी छोड़कर एक साथ कहीं निकल गए। लेकिन वो आदमी था कौन? जब पुलिस ने और पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि उस आदमी का नाम विकत भगत था। पुलिस जब विकत से पूछताछ करने के लिए उसके एड्रेस पर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। गोवा पुलिस पर फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री का प्रेशर भी आना शुरू हो गया था। वो हर जगह विकत को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए स्टेट बॉर्डर्स, रेलवे स्टेशन और पोर्ट्स पर चेकिंग लगानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। जहां पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी, वहीं डैनियल के मर्डर की खबर पूरे गोवा में आग की तरह फैल गई थी। लोकल्स और फॉरेनर्स ने कैंडल मार्चेस निकाले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ढेर सारे पोस्ट किए गए, जिसके कारण हर जगह बस एक ही बात गूंज रही थी, जस्टिस फॉर डैनियल। इसी बीच पुलिस को फाइनली विकत की लोकेशन मिल गई और उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन विकत ने डैनियल के मर्डरर होने से साफ इनकार कर दिया। वो पुलिस को बार बार ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसने डैनियल का मर्डर नहीं किया है, पर जैसे ही पुलिस सिस्टम में विकत का नाम फाइल किया गया,
कुछ और ही सच सामने आने लगा। विकट पर दूसरे स्टेट्स में पहले भी ड्रग स्मगलिंग, चोरी और फिजिकल असॉल्ट के केसेस दर्ज किए गए थे। इसके बाद विकट का फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ। विकट के पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे, जो इस बात की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे थे कि शायद डैनियल ने अपने सेल्फ डिफेंस में विकट से बचते हुए उस पर नाखून गड़ाए हों। पुलिस बिना रुके विकट को इंटेरोगेट करती रही, क्योंकि विकट ही वो आखिरी इंसान था जो डैनियल के साथ देखा गया। इसी बीच पुलिस को एक ब्लैक बैग मिला, जो और किसी का नहीं बल्कि डैनियल का ही था। उस ब्लैक बैग में उन्हें डैनियल के कपड़ों के टुकड़े और एक चश्मे का टूटा हुआ कांच का टुकड़ा भी मिला, जिसके कुछ हिस्से मर्डर साइट से भी बरामद हुए थे। उस बैग की सभी चीजों पर विकट के फिंगरप्रिंट्स भरे हुए थे। विकट आखिरकार टूट गया और उसने बताया कि होली पार्टी में उन दोनों ने ड्रग्स कर लिए थे और विकट डैनियल को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गया और ड्रग्स के नशे में उसने गलती से डैनियल का मर्डर कर दिया। विकट को अरेस्ट करके जेल में तो डाल दिया था, लेकिन उसका कोर्ट केस अभी भी चल रहा था। वहीं विकट, जो पहले भोला बन रहा था, जेल के अंदर ड्रग स्मगलिंग वापस शुरू कर चुका था। डैनियल की फैमिली को उम्मीद थी कि आखिरकार डैनियल को जस्टिस मिलेगी, लेकिन विकट के अरेस्ट होने के बाद भी उसका केस कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा। डैनियल के दोस्तों और परिवार वालों ने हिम्मत नहीं हारी और वो उसकी जस्टिस के लिए 8 साल तक लड़ते रहे। आखिरकार आयरिश कॉन्सुलेट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के बहुत ज्यादा प्रेशर डालने के चलते गोवा सेशन कोर्ट्स ने अपना फैसला सुनाया और फरवरी 2025 में जाकर जज के श्यामा जोशी ने सारे एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए विकट को डैनियल का मुजरिम करार दिया। उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। हर साल होली के दिन पुलिस कंट्रोल रूम्स शिकायतों से भर जाते हैं। बिहार पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग होली के दिन लड़कियों पर 170% ज्यादा हमले होते हैं। गुड़गांव में 2016 में होली वाले दिन 380 महिलाओं से भी ज्यादा ने छेड़छाड़ की कंप्लेंट की थी और 2024 में होली के दिन दिल्ली पुलिस ने 800 से ज्यादा लोगों का ड्रंक ड्राइविंग के जुर्म में चालान काटा था। बुरा न मानो होली है कहकर लोग अपनी हदें भूल जाते हैं और यही लापरवाही जन्म देती है क्राइम को। इंसिडेंट्स जहां लोग जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश करते हैं, भांग पिलाने की कोशिश करते हैं, ये इंसिडेंट्स इतने कॉमन हो गए हैं कि ऐसे कई इंसिडेंट्स को हम आज के टाइम पर इजीली नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि आप सभी की होली कई रंगों से भरी और बहुत सेफ हो। और अगर आप